स्वस्थ शरीर ही देगा हमेशा साथ, धन तो है पल भर का मेहमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। इसी सुविचार के साथ स्वागत करती हूं आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए बिना समय को जाया करे सबसे पहले करेंगे गुरु जी का स्वागत। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दिमागी कमजोरी के बारे में। दर्शकों, ये किस प्रकार का रोग होता है, ये क्यों होता है, ये जानेंगे गुरुजी से और इसके आयुर्वेदिक उपचार भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है लाइव कार्यक्रम है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपके साथ या आपके अपने के साथ है तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं, गुरुजी से सवाल कर सकते हैं। जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पर संपर्क करके आप सवाल करें गुरुजी से और अपनी शारीरिक समस्या का समाधान प्राप्त करें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से चर्चा करते हैं अपने आज के विषय पर। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज का विषय हमारा रहेगा दिमागी कमजोरी के बारे में। दर्शकों को बताएं आखिर ये बीमारी क्यों होती है, कारण क्या है, लक्षण क्या है और आयुर्वेदिक उपचार क्या करें। देखिए बेटा, दिमागी कमजोरी होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं जी। आपका खान पान सही नहीं है, दिमागी कमजोरी हो गई। बिल्कुल। यदि आप किसी चीज़ का नशा करते हैं, दिमागी कमजोरी हो गई। यदि आपका खाने का टाइम सही नहीं है, दिमागी कमजोरी हो गई। यदि आप निंद्रा पूरी नहीं लेते, दिमागी कमजोरी हो गई। बिल्कुल। दिमागी कमजोरी किसी भी कारण से है। इसका आयुर्वेद से बड़ा अच्छा संबंध है। हमारे सनातन धर्म में पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा होती थी जी। तो उसमें प्रसाद बांटा जाता था। उसमें धनिया, शक्कर जी और मौसम के अनुसार जो फल मिले वो उसमें मिला के बांटते थे, जिसे हम पंजीरी का प्रसाद भी कहते हैं। हाँ। फिर जिन्होंने सत्यनारायण की व्रत रखा है वो घर आके उस प्रसाद को दूध के साथ खाते थे। तो धनिया दिमागी कमजोरी को दूर करने के लिए अमृत का काम करता है। जब शरीर के अंदर कमजोरी आएगी तो आपकी मेमोरी घटेगी। धनिया और उसके साथ जो फल होते हैं और शक्कर पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए और दिमाग को तेज करने के लिए अमृत का काम करता है। अब जैसे किसी ने अभी चीज़ रखी और 10 मिनट बाद वो भूल गया। यदि ऐसे रोगी को 250 ग्राम धनिया को कूट के पीस के ब्रीफ बना लें, उसमें आप 100 ग्राम शक्कर मिला दें। अब इसके साथ मौसम के अनुसार जो फल मिलते वो किशमिश, इसको मिला दें। 50 ग्राम हर रोज़ रात को सोते समय ये खाएं, ऊपर से दूध पिएं। यदि आप 45 दिन इस सेवन को कर लेते हैं तो जो आपसे 10-15 साल पहले कोई बात बीती थी वो आपको ऐसे याद आएगी जैसे अभी हो रही है जी। इतनी इससे मेमोरी खुलती है। परंतु इसमें खाने पे विशेष ध्यान देना कि इसमें छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी, चोकर वाले आटे की रोटी खानी। सब्जियाँ छिलके वाली, दालें छिलके वाली, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी नहीं लेनी। हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्जी में छौंक नहीं लगाना। उसमें काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ ये पीस करके मिला दें। लहसुन, प्याज, अदरक की चाहे चटनी मिला के उसका रस पानी में मिला के मिलाएं, उसमें चाहे ऐसे मिला दें। दिन का खाना
सूर्य उदय होने के टाइम से लेके 12 बजे से पहले पहले। खाना खाने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, बहने देता है, ऐसे खाना पचेगा और आपका होमोग्लोब बढ़ेगा, मेमोरी खूंखार होगी जी। और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। वज्र आसन से उठ के 10 मिनट घूम के 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद आपने जो भी काम धंधा करना हो करें, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि उसमें काम मन भी अच्छा लगेगा। रात्रि के खाने का टाइम रखें कि दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खाना खा लें और खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ करके आधा घंटा आपको अब सैर करनी पड़ेगी जी। आधे घंटे के बाद फिर आप कोई काम करना तो काम कर लें, नहीं काम करना तो कोई धार्मिक सीरियल देखें या धार्मिक किताबें पढ़ें या फिर परिवार में, अड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में जो बातचीत करनी है उसको करें। रात ठीक 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके, भले आपका पेट साफ हो ना हो, उससे कुछ नहीं लेना देना, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सब नस नाड़ियाँ लचकदार होंगी और याददाश्त आपकी ऐसे बढ़ेगी जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में हरियाली छाती है। मेरा नाम अशपाल सिंह भुल्लर है और ये मेरे साथ मेरी भांजी बैठी है जिसका नाम जसमीत कौर है। ये कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था क्योंकि बचपन से ही इसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता। पर एलोपैथी का हमने हर संभव इलाज कराया लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी उम्र इस समय लगभग 13 साल है। तो कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा जिसमें कि बाबा जी ने काफ़ी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया। बाबा जी ने इसकी नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण के बाद जो उन्होंने इसको दवाइयाँ दी वो इतनी सही साबित हुई हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को लगभग 20 से 25% फ़र्क पड़ गया है। मैं हनुमानगढ़ से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मेरे लीवर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे ब्लीडिंग आती थी, फ्लश होती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत रहती थी। खाया पिया भी नहीं पचता था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया बाबा जी के बारे में, तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा बाबा जी को। तो हम लोग यहाँ आए और हमारा नाड़ी परीक्षण किया। जब हम पहली बार आए थे बिल्कुल सांसें नहीं थी, मतलब तो हमको उठा के लेके आए थे, ऐसे जान नहीं थी शरीर में। तो बाबा जी ने नाड़ी परीक्षण किया, दवाइयाँ दी। 4 घंटे में मुझे असर पड़ा। 4 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई थी और उसके बाद शाम को बाबा जी ने एको प्रेशर किया और उसके बाद दवाइयाँ चली 8 महीने। बहुत अच्छा इलाज किया बाबा जी ने और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है, इनकी वजह से आज मेरा सब कुछ ठीक है। यहाँ एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अरे वो मेरे को ना पीठ में पूरा दर्द देता है और नीचे घुटने से पैर पे दर्द देता है और वो ये ठीक मतलब बहुत तेज आने लगती है कभी कभार। जी देखिए, जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है, खाया पिया पचता नहीं है, पेट में जाके सड़ता है, उससे गैस बनती है, पेट अच्छा साफ नहीं होता तो ये बीमारी पैदा होती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो सिर्फ
रोग को दबाते हैं, उस अंग को सुन करते हैं जहाँ तकलीफ होती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी मुंह से बोलेगा मुझे तकलीफ़ है, और ना ही कागज पत्तर लाएगा, ना किसी किस्म की रिपोर्ट लाएगा। इसका नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, इन्हीं जो भी शरीर के अंदर रोग मिले वो सब दवाइयाँ दी जाएगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपका दर्द बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आपको पहले ही दिन से आराम मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ पर आए, ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। किसी भी प्रकार की शंका चल रही है आपके मन में, संस्थान आने से पहले कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो अगर आप भी इस फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं, गुरुजी के अचूक उपायों को दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक और दर्शक यहाँ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते, मैं जयपुर बोल रही हूँ, कुमार बोल रहा हूँ जयपुर से। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी मतलब मुझे समस्याएं आ गई हैं मास्टरबेशन के कारण। और मैं पतंजलि दारू की दवा कर रहा हूँ, 3-4 महीने, मुझे आराम नहीं हो रहा। जी, स्वपन दोष की समस्या है गुरुजी। देखिए बेटा, स्वपन दोष होने का एक कारण नहीं, इसके 8-10 कारण होते हैं। टीवी के माध्यम से मैं सारे कारण बताऊंगा तो मुझे 1 घंटे का समय चाहिए, इतना समय है नहीं। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 1 महीने में स्वपन दोष का नामो निशान नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, तो आपको बता दिया है गुरुजी ने कि किस प्रकार से आपके इलाज की प्रक्रिया रहेगी। तो अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, एड्रेस, सभी जानकारी की किस प्रकार से आपको यहाँ पर आना है, सारी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई सवाल आप करना चाहते हैं, कोई जानकारी आप जुटाना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पर संपर्क करके आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुजी हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से हम अपनी मेमोरी जो है या फिर जो हमारे कमजोरी दिमाग की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं धनिये के माध्यम से। गुरुजी के जो उपाय होते हैं दर्शकों, वो अक्सर हमारे रसोई घर से ही जुड़े होते हैं। हमारे रसोई घर में जो अक्सर जो सामग्रियां मौजूद होती हैं, गुरुजी बताते हैं 80 किस्म की ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम घर बैठे अपनी कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसी कड़ी में इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी जी, गुरुजी पुराने घाव का इलाज पूछना चाहते हैं। देखिए, पुराने घाव का इलाज आप घर पे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने के, दवाइयाँ पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपको घाव है वहाँ पे एक तेल के अंदर एक पाउडर मिला के पट्टी की जाएगी। उस पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको जो दर्द था, कोई तकलीफ़ थी, वो नहीं रहेगी। 24 घंटे बाद जब वो पट्टी खोल के दोबारा की जाएगी तो आपके जख्म में कम से कम 20 से 25% का परिवर्तन आ चुका होगा। और 1 महीने में जख्म चाहे कितना ही पुराने से पुराना, कितना बड़े से बड़ा समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आपको गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से आपके जो घाव है जिससे आप बहुत लंबे समय से परेशान थे, उसका इलाज संभव है बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। तो उसके लिए आपको बस इतना सा करना है, स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल नहीं लग पाता तो आप निराश ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप संपर्क, माफ़ कीजिएगा, इससे पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़े। यहाँ आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सुलेखा जी का, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। ये लिखती है कि गुरुजी, आज से 30 साल पहले मेरे पिताजी के पैर में एक कील गड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाया और आज वो घाव 30 साल बाद उन्हें परेशान कर रहा है। घाव नहीं भर रहा, डॉक्टर ने पैर काटने की सलाह दी है। आपको पैर कटाने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला करा के, बड़ी इलायची मुँह में चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। और जहाँ पे जख्म है वहाँ पे एक तेल और एक पाउडर लगा के पट्टी की जाएगी। और 24 घंटे बाद जब वो पट्टी खोलेंगे तो उस जख्म में कम से कम 15% का आराम ज़रूर मिलेगा। और महीने 1.5 महीने में जख्म भर जाएगा, चाहे कितने पुराने से पुराना है। वो नसूर हो चुका है। नसूर का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। जी बिल्कुल, तो आप निराश ना हो। ये बहुत अच्छी बात बताई है गुरुजी ने आपको कि आपके जो पिताजी का जो पैर है वो बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, उनके पैर को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। यहाँ पर जो गुरुजी आपको नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई देंगे, जो आपको पट्टी करने की सलाह देंगे, जो आपको तेल मालिश का देंगे, वो आपको करवाना है और करना है पिताजी के। उसके बाद देखिए जो आपके पिताजी का पैर है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएगा और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे आपके पिताजी। कोई जानकारी आप लेना चाहती हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी नमस्ते, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मेरा नाम काजल है, मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। गुरुजी से बात कर रही हूँ। जी गुरुजी सुन रहे हैं आपको, सवाल करें आप। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी, हमने एक बार आपका नुस्खा सुना था कि पूरे शरीर में सूजन आ जाए तो उसके लिए गुड़ और अदरक लेनी चाहिए। तो वो कितनी बार दिन में लेना है, कब तक लेना है? देखो बेटा, जब भी पानी पीना है प्याज, लहसुन, अदरक के साथ पीते हैं तो पानी आपका पचता है और पाचन शक्ति बढ़ती है, रोग समाप्त होता है। आप 1 तुल्ली लहसुन की ले ली, थोड़ा सा प्याज ले लिया, थोड़ा अदरक ले लिया, चटनी बना के पानी में घोले तो बहुत बढ़िया। नहीं तो मुंह में डाल के दांतों से चबाते जाए। पानी जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पीते जाएं। 1 गिलास पीने में 15 मिनट लगा देते हैं तो वही पानी आपका घी जैसा काम करेगा। जी बिल्कुल, तो आपको जानकारी दे दी है गुरुजी ने। आपको जो नुस्खा जो आपसे मिस हो रहा था, पूरी जानकारी आपके तक नहीं पहुंच पाई थी, वो आपको जानकारी गुरुजी ने यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा भी अगर आप चाहती हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकती हैं। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पर संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें
प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ आप इन नुस्खों को हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर भी सुन सकती हैं, क्योंकि इस चैनल पर वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो उन लोगों से मिलने के लिए, उनके इंटरव्यूज को सुनने के लिए, उनके अनुभवों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये मैसेज हमें आया है कंचन जी का, उम्र है इनकी 40 साल, रहने वाली हैं दिल्ली की। लिखती है कि गुरुजी मुझे 2 ही दिन पीरियड्स आते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए बेटा, आपकी ट्यूबों में या यूट्रस में कोई ऐसा नुक्स है कि जिसकी वजह से पूरा ब्लीडिंग नहीं होती है। वैसे अमूमन में 3 दिन या 5 दिन होती है। जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है उनको 3 दिन, जिनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी है उसको 5 दिन। अब इसका उपचार टीबी के माध्यम से करने का नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेगी, परहेज करेगी तो आपका 3 दिन या 5 दिन मासिक धर्म आएगा और उसके बाद बिल्कुल आराम मिलेगा। किसी भी किस्म का शरीर में रोग नहीं होगा। तो गुरुजी यहाँ जो अचूक उपाय आपको बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कोई भी शंका आपके मन में चल रही है, संस्थान आने से पहले कोई जानकारी आप जुटाना चाहते हैं, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क करें और अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त करें। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।